मैं मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा मेरे साथ हैं। मनीष जी, कल जो ये मुहिम शुरू हो रही है, गांव-गांव पाठशाला वाली जो मुहिम है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, ये गांव में शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और शिक्षा के प्रति एक रुचि पैदा करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और कल जब लोग हमसे मिले थे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि समाज के बीच से, गांव से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो शिक्षा को लेकर जागरूक हैं। और जितने भी हमारे सरकारी प्रयास चल रहे हैं उससे अगर जनता जुड़ जाए इस तरह से, तो जाहिर सी बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि शिक्षा, गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जिससे कि वो आगे बढ़ सके, वो ज़रूर सफल होगी। अच्छा सर, जनपद गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि इस समय चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, उसके अलावा और फिल्म सिटी बननी है। किसानों से जुड़े हुए जो मसले हैं, उन मसलों का निस्तारण स्वाभाविक तौर पर आप लोग कर रहे हैं बहुत, लेकिन किसानों को किस तरीके से किसान आंदोलनरत ना हो, किसान धरना प्रदर्शन ना करें, उन्हें क्या संदेश देंगे? नहीं, हम लोग लगातार जो वास्तविक किसान हैं, जो जिनको थोड़ी समस्या रहती है, तो संवाद बना के रखते हैं और संवाद ही एक माध्यम है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और यही हम लोग की रणनीति भी रहती है कि हम बातचीत करके, और किसान भी जो अच्छे किसान हैं वो हमारी बात सुनते भी हैं और उनकी बात हम लोग सुनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बातचीत से ही, क्योंकि समाधान हमें ही ढूंढना है। अगर किसी के साथ कोई जाति हुई है, कोई बात हुई है और वो हम लोग के संज्ञान में लाते हैं, तो नियम कानून में रह के हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे मामले से निपट भी जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस विकास के लिए आप लोग भागीदार पहले भी बने रहे हैं, आगे भी बनते रहें। प्रशासनिक स्तर पर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके सारे मुद्दों पे बातचीत के माध्यम से समाधान का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, बिल्डरों से जुड़ा हुआ भी एक मसला है। निश्चित तौर पर जब से आपने अपना चार्ज लिया है उसके बाद एक अलग जरूर जगी है, क्योंकि सुनवाई स्वाभाविक तौर पर सब लोग अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से बिल्डर और बायर्स के बीच में, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल एक तरह से नक्शे पे बेच दिया, हवा में बेच दिया, तो उसका जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो प्रभावित है, उसको किस तरीके का संदेश आप देंगे? हालांकि जो सुनवाई हो रही है उसमें जिस तरीके के तथ्य आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ आदमी, जिसने अभी तक आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाया है लेकिन वो पीड़ित है, तो उसे क्या संदेश दें? देखिए, बिल्डर और बायर का कई तरह के मामले यहाँ पे चल रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय हम लोग के पास आता है वो उनकी रिकवरी से जुड़ा हुआ होता है, जो कि लोगों ने अपनी कमाई बिल्डर के हाथ में दे दी और बिल्डर के भरोसे पे दे दी, लेकिन उनका भरोसा टूट गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के माध्यम से प्रचार किया था और बताया था, और उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो भी जिन मामलों में आरसी जारी हो गई है उनमें हम लोग बिल्डर पे जितनी से जितनी सख्ती हो सकती है उतनी सख्ती करके हम लोग बायर्स का जो फंसा हुआ पैसा है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें काफ़ी कुछ सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे जो लोग हैं जो काफ़ी समय से पैसा नहीं दे रहे थे, उन्होंने अब लोगों का पैसा लौटाना शुरू कर दिया है। कुछ बिल्डर्स ने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया है। तो ये तो वो लोग हैं जिनके आरसी वगैरह जारी हो गई है। जो लोग अभी भी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, वो रहे तो रहे वहाँ पे, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, तो इसमें भी प्राधिकरण से समन्वय करके और जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता है उसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से ले लिया है, उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी हम लोगों ने सख्ती करनी शुरू की है। तो अब हमारी वहाँ पर भी रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो हर तरह पे हम लोग जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे नियम कानून का पालन करते हुए, प्राधिकरण से समन्वय बनाते हुए, शासन के उच्च अधिकारियों से निर्देश लेते हुए पूरा प्रयास है कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको भी कैसे उसकी गाढ़ी कमाई हम लोग वापस करा सकें, या अगर उसको घर मिलना है तो उसको हम वापस करा सकें। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स एक जगह पकड़ी जा रही है। ग्रेटर नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का हब है। नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, इस तरीके के नाम इसीलिए रखे गए कि वहाँ पर बहुत बेहतर शिक्षा मिल सके। लेकिन जो नशे का जो कारोबार चल रहा है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो युवा है, उसको भी किस तरीके से कोई ना कोई संदेश, जिलाधिकारी होने के नाते, क्योंकि आप ज़िले के संरक्षक भी हैं, और युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो इस नशे से बचें? पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए कोई पहल? इसमें अभी हम लोगों ने कई तरह से
कार्यवाहियाँ शुरू करी हैं। एक तो जिला स्तर पर हमारी अध्यक्षता में हर महीने इसकी समीक्षा होती है, बैठक होती है जिसमें पुलिस के भी अधिकारी होते हैं और नारकोटिक्स के भी होते हैं, ड्रग DRI के लिए भी लोग होते हैं, एक्साइज वाले लोग होते हैं, खाद्य औषधि में हर विभाग हम लोग BSA को भी, DIOs को भी, जितने शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं सबको बुलाते हैं उस बैठक में। और उसमें जो डिस्कशन होता है उसका मेन बिंदु यही होता है। दो तरह से प्रशासन दो तरफा कार्रवाई करता है। एक तरफ तो हम लोग एनफोर्समेंट को बढ़ा रहे हैं ताकि जो इस तरह के लोग संलिप्त हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और दूसरी तरफ एक जागरूकता का भी कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। उसमें एक प्रमुख रूप से जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं उसके आसपास के जो 100 मीटर का दायरा है उसको तंबाकू मुक्त करने का एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अवेयर करके, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी बैठकें हम लोगों ने कॉल करी है, उनके माध्यम से भी प्रचार करने का प्रयास है कि नशे से दूर रहें। नशा मुक्ति का अभियान स्कूलों में, जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हैं या माध्यमिक के स्कूल हैं या उच्च शिक्षा के कॉलेजेस वगैरह हैं, हर जगह पे हर व्यक्ति को इससे जोड़ के हम लोग एक व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग का भी उद्देश्य और टारगेट जो है वो वही स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट सबसे सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं इसमें। उनको ही हम लोग मोटिवेट करके उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें। और नशा जो है वो हमें नीचे की तरफ ले जाता है, इससे प्रगति जीवन में नहीं होती है, और नशा बहुत ही गलत बात है और इससे कैंसर और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो ये सब उन लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से ये संदेश देना चाहूँगा जो भी हमारे युवा हैं उनको भी, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास है समाज का उसको भी, कि आप आगे बढ़ें, लोगों को जागरूक करें, बच्चों को जागरूक करें। और स्कूल और कॉलेजेस के खासकर मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से भी मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अपने विद्यालय को नशा मुक्ति की तरफ बढ़ाएं और किसी भी दशा में कोई गलत काम को बढ़ावा न दें। ये थे जनपद गौतम बुद्ध नगर के 25वें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा। अगर कोई समस्या है तो दरवाज़ा खटखटाइए, आइए, समस्याएं बताइए, समाधान कीजिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गौतम बुद्ध नगर।